लोटस टावर टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं सोनू कुमार। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आए हुए हैं, कृष्ण गोपाल दास और कैस्टोदा, जो कि इस यूनिवर्सिटी का इंचार्ज हैं। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं चंद्रनाथ चटर्जी, डिप्टी इंचार्ज टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। और तीसरे हमारे गेस्ट हैं मनोज सिंह जी, जो कि डिप्टी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। और चौथे हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले कल की जो प्रोग्राम हुई थी और जो हम लोग को इच्छुक थे देखने के लिए, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमें फिर से शामिल करें और हमारे टीम में शामिल हो जाए। तो हम लक्ष्मी ठाकुर सिंघल जी से बात करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कल अपने देखने वालों को ये संदेश दिया था कि हम बहुत जल्द से जल्द आपसे मिलेंगे। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया और वो अपना कीमती समय आज हम लोगों में भेज दे रहे हैं। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम कल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इस बात को जानना चाहेंगे कि ज्योतिषी हमारे जीवन में कैसे सपोर्ट करती है और कितना महत्वपूर्ण रखती है। थैंक यू सोनू जी, आपने हमको दोबारा यहाँ पर आने का मौका दिया और लोटस टावर टीवी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे बीच में हमारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे साथ देने के लिए और अपना कीमती समय निकाला। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कैस्टो जी बहुत ही सीनियर और हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और चटर्जी जी तो बहुत शुरू से ही हम लोगों का काफ़ी सहयोग करते हैं। मेरे साथ मनोज हैं। मनोज जी, ये जो टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है और इंडो यूरोपियन चैम्बर है, किस तरीके से काम कर रहा है, पहले आप उस पर रोशनी डालें, फिर हम अपने कल के विषय को शुरू करेंगे। तो जो हम काम कर रहे हैं तो बेसिक जो 29 सब्जेक्ट्स हैं पंचायती राज, उसी के ऊपर कर रहे हैं। और उसी की वो देखते हुए हमने जो रूपरेखा तैयार करी है बीबी की, इसे टोटली इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड और रूरल डेवलपमेंट को लेके किया है, क्योंकि गांव के विकास से ही शहर का या देश का विकास संभव है। गांव के लोग हैं जो पढ़ लिख के शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, सो हमें एक तो पहले माइग्रेशन रोकना है जो गांव से शहरों की तरफ होता है। इसी वजह से हमने रूरल इंडिया को फोकस करते हुए ये इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, क्योंकि जितनी भी हमारी कंपनीज भी हैं, एमएनसी की बात करें, एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, या और भी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, वो भी अब देखो तो शहरों से दूर अपना प्लांट लगा रही है, तो गांव में आ रही है, गांव के आसपास प्लांट लगा रही है। तो क्यों ना गांव के बच्चों को ही मैनेजमेंट एजुकेशन में लेके आया जाए, रूरल एजुकेशन में लेके जाए, इनको यहीं से डेवलपमेंट उनकी की जाए और इन कंपनियों में इनको रोजगार प्रोवाइड किया जाए। तो सारा रूरल पे ही फोकस करना है इस प्रोग्राम के अंदर। रूरल कैंपस कहते हैं कि भारत जो है, भारत का जो दिल है वो गांव में बसता है। भारत का जो दिल है वो गांव में बसता है। और जो हमारे देश की दो शक्ति है, एक तो हमारी शक्ति है वो गांव, जहाँ पर अभी भी कल्चर बाकी है, जहाँ पर अभी भी हमारा संस्कृति बाकी है, जहाँ के लोग उतने ही प्यार से मिलते हैं जो भारत की असली पहचान है। तो मेहमान को पूरे तरीके से प्यार करते हैं। अभी हम कोलकाता जोका में आए हुए हैं और विष्णुपुर विलेज, शाइनिंग विष्णुपुर हमारे पीछे लिखा हुआ है, वहाँ के बच्चे इतने प्यारे और सुंदर हैं और हमको इतना प्यार करते हैं कि लगता ही नहीं कि हम इस गांव में पहली बार आए हैं। दूसरा, आप लोगों का इतना हमें सहयोग, समय समय पे सहयोग मिलता है टेक्नो इंडिया की तरफ से और आप लोगों की तरफ से, हमें लगता ही नहीं कि हमारा कोई अपना बड़ा भाई या अपने सहयोगी नहीं है यहाँ पर। तो दूसरा ये है कि गांव के अंदर शुरू से, अभी भी मैं बताती हूँ, गांव की बात छोड़ो मनोज जी, शहर में बहुत सारे लोगों को बीए 12th के बाद ऐसे ही सिंपल बीए में एडमिशन ले लेते हैं और 3 साल 5 साल खराब करके जब वो युवा निकलता है बाहर, खराब करके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होता कि वो किस लाइन में जाए। तो मैं चटर्जी जी से बात करना चाहूँगी कि इसके ऊपर आपकी क्या सलाह है कि 12th के बाद बच्चों को किस तरीके से अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। पहला बात ये है कि जो गांव का बच्चा लोग है, गांव में
इंफ्रास्ट्रक्चर व उसका फिनेंस कंडीशन खराब है, इसलिए टेक्नो यूनिवर्सिटी प्रयास कर रहा है कि ये सब बच्चा लोग का साथ एक साथ मिल के ये वो ट्रेनिंग लेके उसका आगे बढ़ना टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का काम है। जी। उसमें ये बच्चा लोग को और आगे लेके जाना ये हमारा मतलब है। ये और इनको जो जो उसका पास नहीं है वो टेक्नो यूनिवर्सिटी चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है ये उनको थोड़ा सपोर्ट करके उनका पास उसको चांस देना है, उसका आगे निकलना है। इसीलिए यहाँ पर एक तो पंचायती राज के ऊपर टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी काम कर रहा है। उसमें ये सब लोग इनाम थे और ये रूरल पंचायत डेवलपमेंट का AICSME उन्नत ग्राम उन्नत राष्ट्र ये काम के लिए इन लोग प्रयास कर रहे हैं टेक्नो यूनिवर्सिटी का मिलके और बच्चा लोग गाँव वाला को सामने आगे बढ़ना टेक्नो यूनिवर्सिटी का काम है। जी। मैं केस्टर जी से भी बात करना चाहूँगी। दादा, आपको अभी तक इस जो प्रोग्राम शुरू किया हमने टेक्नो के साथ मिलकर क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? আমাদের এখানে যে প্রবলেম গ্রামের অতি সাধারণ জনগণ এই যে দরিদ্র ছেলেমেয়েরা এখানে অনেকে অনেক কিছু শিখতে পারে না, এখানে শিক্ষার আমাদের অনেক অভাব রয়ে গেছে। আমাদের এই লক্ষ্মী দিদি দিল্লি থেকে এসে আমাদের এই বিষ্ণুপুর জোকা টেকনো ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় এখানে একটা প্রোগ্রাম শুরু করেছে। এই প্রোগ্রামে আমরা এখানে ওনাকে সহযোগিতা করছি এবং এখানে যে প্রোগ্রামগুলো হবে উনি এখানে সবাইকে বলবে যে তোমরা এগুলো শিক্ষা লাভ করো এবং শিক্ষা লাভ করে এখানে দেখবে যে অনেক উন্নতি করতে পারবে এবং এই গ্রাম যে দরিদ্র গ্রাম, এই গায়ে যে দরিদ্র ছেলেমেয়েরা আছে এরা এখান থেকে অনেক উপকৃত হবে এবং অনেক শিক্ষা লাভ অর্জন করে বাইরে বা বিদেশে অনেক কিছু কাজ করতে পারবে এবং ডিগ্রি নিতে পারবে। সেই ব্যবস্থাটা আমাদের লক্ষ্মীপতি ঠাকুর টেকনো ইন্ডিয়ার সাথে মিলে করার চেষ্টা করছি। ধন্যবাদ। मेरे को ये बताइए कि अभी आपने किस किस तरीके के कोर्स यहाँ पर स्टार्ट किए हैं? जो मेन मेजर कोर्स है वो तो हमारा VIIP का ही है, विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर। और BBA हमने अभी स्टार्ट की है जो इस एकेडमिक सीजन से स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन स्टार्ट हो गई। इसके अलावा टीचिंग का भी है प्रोग्राम हमारा जो कंटिन्यू पिछले 5 महीने से चल रहा है और कंप्यूटर ट्रेनिंग का है और इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स हम लोग टाइम नॉट रेगुलर बट टाइम बच्चों को जैसे लगता है कि दे आर वीक तो उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है कि कई बार डॉक्टर टावर टीवी ने भी बहुत कवरेज दिया है, बच्चे कल्चर में बहुत अच्छे हैं बंगाल के। बेसिक ये चीज पूरे देश में मुझे पहली बार देखा। मैम जो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। अच्छा। सो यहाँ पे गांव में बच्चे को कुछ ना कुछ टैलेंट ऑलरेडी है यहाँ। तो जब भी हम यहाँ बाहर निकलते हैं शहर में जाते हैं तो कहीं ना कोई ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, तो वो स्टीम ट्रेडिशन जो है गांव के अंदर भी है। टाइमली यहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं, कल्चरल प्रोग्राम लोगों को होते रहते हैं। तो हम कभी गए तो नहीं इतना देखने के लिए, हमें पता होता है कि यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं। और जो बच्चे हैं हमारे जो यहाँ पे आते हैं दे आर वेरी एक्टिव, लेकिन इनको कुछ मत कराओ, बस इनको डांस करवा दो, गाना करवा दो, दे आर वेरी हैप्पी। कुछ बच्चों से भी बात किया जाए? मैं बिल्कुल कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो कुछ कहना चाहता हो, कुछ बताना चाहता है, आप बताइए, आप बोलिए कुछ कि भाई आपको कैसा लगता है यहाँ आना? मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए डेली मैं आती हूँ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। अच्छा, तो आप तो ये इनका क्या परिचय है? ये रीमा है जो BA कर रही है साइकोलॉजी से। अच्छा। और ये तो ये पूरा हमने असाइनमेंट दिया हुआ है कि नेक्स्ट वीक से ये बच्चों की यहाँ पे क्लास लगी अबाउट साइकोलॉजी, बच्चों को पढ़ाएंगे थोड़ी। ये आप लोगों को मैं बताऊं कि जो बच्चे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हीं में से ही हम लोग ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं।
इससे उन लोगों को। और दूसरा ये है कि मनोज जी डेली इन बच्चों के अंदर ग्रूमिंग पैदा करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से आप खड़े हो, किस तरीके से बोलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो बंगाली में पढ़ के आए हैं। बिल्कुल, लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हिंदी इंग्लिश बहुत ही वीक है इन लोगों की, तो वो हमें थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है। इस पे हमने सारा फोकस किया हुआ इन लोगों का। जी, अभी किन किन बच्चों को यहाँ पर हिंदी बोलनी आ गई है? सुमित का है, सुमित को दीजिए। जो भी हमारे बच्चे हैं ऑलमोस्ट सबको हिंदी बोलनी आ गई यहाँ पे आने के बाद। सुमित बोल कर बताओ, खड़े होकर बताओ। हाँ नमस्ते, मेरा नाम सुमित कर है और मैं पास की गाँव बड़गन ग्वालियर से आ रहा हूँ और मैं इस साल 12th का एग्जाम दिया और पास भी कर गया। वेरी गुड। मैं यहाँ पे 5 साल की BBA, MBA, MPhil और PhD की कोर्स पे भर्ती होने जा रहा हूँ। तो मेरा क्या है कि मतलब यहाँ पे भर्ती होने का बहुत पहले ये बता, बच्चा शर्माता था जब एक बार हमारा परिचय हुआ और हमने पूछा आपके फादर क्या करते हैं, तो ये बताता नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि आप बच्चे, कोई भी काम छोटा नहीं है इस दुनिया में, तो सही। किसी भी प्रकार का कोई काम छोटा नहीं है। और आपके फादर तो बहुत ही स्ट्रांग है, जिन्होंने अपनी थोड़ी सी कमाई से अपना खुद का ऑटो खरीद के और चला रहे हैं, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। हमारा मेन फोकस एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि जॉब्स नहीं है। कल किसी ने हमें फोन किया, मैडम आप तो ज्योतिष जानती है, मेरा पैसा किसी ने खा लिया। तो मैंने पूछा कि किस कारण से आपका पैसा फंसा, तो उसने हमें बताया कि किसी ने जॉब का झांसा देकर मेरा पैसा लूट लिया। तो पहली बात तो अगर ये बच्चे जैसे आप ट्रेनिंग करा रहे हैं और हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे और आपके सहयोग से जो भी प्रोग्राम चल रहा है, इन बच्चों से कोई पैसा तो नहीं ठग सकता, क्योंकि इन बच्चों को सब कुछ आता है। इन्हें तो जैसे बिल गेट्स वगैरह हैं, इंटरनेशनल लोग हैं। खुद मनोज जी के बारे में मैंने सुना है कि ये MBA करने के लिए लंदन तक गए और इनको लंदन से स्कॉलरशिप मिला। तो इस तरीके से मतलब इन बच्चों को भी, किसी को भी, कोई भी बड़े से बड़ा फैक्ट्री ले सकता है हमारे पास आकर। तो और बच्चों में बहुत टैलेंट है। सिर्फ मैंने इन्हें बोला है, हम 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं स्कॉलरशिप देने में। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, एक तो सिंसियरिटी और दूसरा अनुशासन। पढ़ाई में 1 सेकंड की भी कमी नहीं होनी चाहिए। मनोज जी ने स्पेशल ये बोला है कि कैंपस में आने के बाद आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। तो आपको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो आपने VIIP की ट्रेनिंग की, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या सीखा है अभी तक? तो पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मैं BBA और MBA के लिए। अरे वाह, तालियां बजानी चाहिए। थोड़ा तेज बोलो। और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी मुझे स्कॉलर्स देके ये कोर्स मुझे फ्री में भी कर रहा है। फ्री में नहीं, वो मतलब उनका पैसा खर्च हो रहा है तो फ्री नहीं है, किसी न किसी का पैसा लग रहा हाँ है। जी। ठीक है, तो फ्री नहीं, हमारे देश का पैसा तुम पे खर्च हो रहा है, पूरा देश देख रहा है आपको, तो आपको ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, उसे फ्री मत कहिए, फ्री में किसी भी चीज की वैल्यू नहीं होती। ये लोग अपना इतना समय दे रहे हैं और टेक्नो इंडिया आपको सब कुछ दे रहा है सिर्फ इसलिए कि ताकि एक अच्छे नागरिक बन सको आप, अच्छे इंसान बन। गांव से पलायन ना करो। हमारा मेन ध्येय है, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अभी हम लोग उत्तराखंड एक गांव में गए, सारे सीनियर सिटीजन हैं इस गांव में, कोई यंग ही नहीं। मेरा दिल ही दहल गया, सब नौकरी करना चाहते, उनके माँ बाप बीमार पड़ते, कोई देखने वाला नहीं। आप उत्तराखंड छोड़िए, आप बसंत कुंज दिल्ली के अंदर चले जाइए। एक जगह है, क्लब है सीनियर सिटीजन्स का, 4000 लोग विदेश चले गए, सबके बच्चे 80-80 साल के बुजुर्ग लोग हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो देश की तो व्यवस्था खराब हो रही है ना। हम सबको मिलकर, जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारा ये संदेश है। मनोज जी, आप अपनी तरफ से बताइए क्या संदेश? संदेश यही है स्पेशली गांव के लोगों को, क्योंकि जो भी 68% पॉपुलेशन है गांव के अंदर ही। हम पढ़ लिख के गांव के आसपास ही, गांव में ही कुछ ना कुछ अपने लिए बिजनेस जनरेट करें, जिसके लिए हमने VIP अपना कोर्स चलाया हुआ है।
हम शहरों में ना जाएं, क्योंकि ओवर क्राउडेड है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। छोटे छोटे घरों में जाकर लोग रहते हैं, लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस दूर तरह की की बात कंडीशन क्या है। करते हैं आप, इसी डायमंड हार्बर रोड पे 2-2 घंटे लग जाते हैं। अब यहाँ ये तो ऑक्सीजन है, मात्र 1.5 किलोमीटर बाहर चले जाइए, गांव से थोड़ा सा बाहर चले जाइए, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सेम सब जगह है। नए साल पर 2.5 लाख लोग इंडिया गेट पे अटके हुए थे, 2.5 लाख लोग इंडिया गेट पर। कोई भी हादसा हो सकता है, सांस तो ले ही नहीं सकते। बॉम्बे चले जाइए, बॉम्बे में जरा सी बारिश आती है तो बाढ़ आ जाती है, बादल फटते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ों की स्थिति इसलिए है कि एक ही जगह पर जाकर आप बहुत दबाव डालते हैं। जब रोजगार के साधन, जब बच्चे को गोबर से, गाय से, घास से, पृथ्वी से कमाना आ जाएगा ना, तो पलायन रुकेगा। वही प्रयास टेक्नो का और हमारा है। अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं, बताइए। अब तो हम समय का अभाव रहते हुए हम अपने आगे के विषय पे चर्चा करेंगे कि ज्योतिषी हमारे जीवन में कैसे सहायता करती है और कैसे हमारी मदद करती है। तो हम आग्रह है मैडम से कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी बताइए मनोज जी, क्या पूछना चाहते हैं? तो मैम, मेरा तो आप कई बार बता चुके हैं मेरे बारे में। मैं चाहता हूँ आप चटर्जी जी आज हमारे बीच हैं और केशव जी हमारे बीच हैं। एक्चुअली चटर्जी जी को तो मैं जानती हूँ, तो वो कहेंगे दीदी आप तो सब कुछ जानती है, तो दिक्कत तो ये है। और दादा को भी मैं जानती हूँ, फिर भी मैं एक चीज बताऊंगी। मंत्र शक्ति के अंदर साइंस भी मानता है, मंत्र शक्ति के अंदर साइंस भी मानता है कि बहुत ही ज्यादा हमारा जो शरीर है वो उसके अंदर एक वाइब्रेशन है, लोग उसको आत्मा कहते हैं, और हमारा शरीर बिल्कुल ब्रह्मांड है। वो जो सारी घटनाएं ब्रह्मांड में हो रही हैं वो हमारे शरीर के अंदर हो रही है, और ध्वनि और ऊर्जा का ही पूरा एक खेल है जो हमारे शरीर के अंदर, जिसको ध्वनि म्यूजिक चलता है, कोई कहता है ओम है, कोई कहता है अल्लाह है, कोई वाहेगुरु कहता है। एक अंदर की जो ध्वनि है और जो वाइब्रेशन है उसी का खेल है। मनुष्य, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, तो अभी लाइट नहीं है तो हम स्विच में मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारे 7 चक्र हैं, 7 चक्रास, और वो चक्र के अंदर अलग अलग कलर हैं, सारे कलर मिलकर वाइट कलर बन जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं। अगर हम अपने चक्रास की ओपन करने से, वाइब्रेशन से, मंत्र शक्ति से हम उसको ओपन करें, तो हमारे शरीर के अंदर खुद ही हीलिंग पावर है। हम खुद अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस, जो चीज़ हम, एक आदमी को ये लगता है ये नहीं होना चाहिए, अरे मैं जैसे किसी डॉक्टर को दिखाने चला गया, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, उसका टेस्ट किया, सब किया, अरे आपको तो ये बीमारी है, आप ठीक नहीं हो सकते। लेकिन मंत्रों के अंदर और मुद्राओं के अंदर इतनी पावर है कि हमारा शरीर अपने आप को खुद हील कर सकता है। इस ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड में इतनी पावर है। नहीं तो हम जब रात को सोते हैं और सुबह हमारी थकान नहीं रहती, ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण थकान नहीं रहती? मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्र चक्र तक हम इस ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं। उस एनर्जी को हम बिना सोए ले सकते हैं। वो एनर्जी ध्यान की शक्ति से ली जा सकती है। हमारे हाथों में इतनी पावर है, हम अपने हाथों को आकाश की तरफ अगर करें और हम अपने सांसों पर ध्यान लगाएं तो ऊर्जा का फ्लो अपने आप आने लगता है, और 10 घंटे काम करने के बावजूद भी आप कभी थकेंगे नहीं। करके देखिएगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा, हमारे 5 फिंगर में हमारे 5 तत्व हैं। हम 5 तत्वों को मिलाकर अगर हम ओम सूर्याय नमः इसका जाप करें तो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा, अगर हम
अपने फिंगर को इस तरीके से मिलाकर अगर हम मंत्र का जाप करें लगातार 10 मिनट, ओम ह्रां ज्यों सः, ये जो मंत्र है ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसकी पावर से आपका पेनक्रियास जो है अपना आप वर्क करने लगता है, इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपना राहु का ध्यान रखिए। राहु जो है छोटे बच्चों को मीठा खिलाने से ठीक होता है, बेजुबान जानवरों को बिस्किट देने के लिए कैंपस में तो सब मौजूद है, आप कर सकते हैं। और खुश रहना बहुत जरूरी है। आप म्यूजिक सुनिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो मैंने खेष्टो जी को बता दिया है, और बताइए तो कुछ और पूछना चाहते हैं आप? और कुछ आपके मन में क्वेश्चन हो? এই যে যেগুলো আপনার ধ্যানগুলো এখানে যে আপনারা করছেন, হ্যাঁ। ধ্যানগুলো তো বহু সুন্দর হয়। এই ধ্যানগুলো প্রত্যেকদিন সকালবেলা সন্ধ্যার সময় আপনারা যে ধ্যানগুলো করেন, হ্যাঁ। এগুলো শরীরের পক্ষে হ্যাঁ। খুব উপকারী। এই যে ধ্যানগুলো সকালবেলা যে আহ্বান করা হয় এবং সন্ধ্যায় যে আহ্বান করা হয়, হ্যাঁ। এগুলো মন্ত্র পাঠ করা হয়, জপ করা হয়। হ্যাঁ। এই মন্ত্র পাঠ এবং জপের মধ্যে দিয়ে নিজের শরীর, মন এবং সবকিছুকে অনেক উপরে তুলে দেয়। हाँ, आपको अच्छा लगा? হ্যাঁ, আমার তো আচ্ছা লাগে। আমি তো প্রতিদিন এই মন্ত্র শুনে গা এবং মাঝে মধ্যে আমি ইয়া জপ করে গা। हाँ, যেটুকুনি সময় উনি বার করতে हम পারবেন। किस्तोदा से आग्रह करेंगे कि अगर आपके मन में और कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो कि हम जानना चाहते आप पूछना तो चाहते हैं, आप बता सकते हैं। मैम से पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, अपनी ठीक है। लाइफ के हम- बारे में, हाँ। अपने बारे में और सबके बारे में। तो हम- आप किसी के बारे में जानना चाहेंगे? হ্যাঁ, আমার আমার মন্ত্র, আমার যে শরীরের যে সমস্যাগুলো আমি দিদিকে বলি মন্ত্র দিয়ে। দিদি আমাকে বলে যে এইগুলো করেন, তাহলে আপনার শরীরটাকে সুস্থ থাকে। আমি তো অনেক জিনিস দিদির কাছ থেকে নিয়েছি এবং উনি আমাকে এই মানে এতে জিনিসগুলো আপনি আমাকে উপকৃত, এতে হ্যাঁ, আপনি- এতে আমি উপকৃত হয়েছি, অনেক উপকৃত হয়েছি। ये मंत्र वगैरह करके इन्होंने फील कर रखा है। ये यूँ कह रहे हैं कि मुझे ऑलरेडी पहले से ही हाँ। दीदी से बात करके काफी कुछ करता हूँ मैं। ठीक है। तो अब हम चंद्रनाथ चटर्जी से मतलब आग्रह करेंगे कि अगर वो भी कुछ जानना चाहेंगे तो या हमारे कुछ मैम कहना से- चाहें, मैम से हमारे अगर कुछ viewers जानना को। चाहेंगे तो जान सकते हैं, और कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। नहीं मैडम, जो लक्ष्मी मैडम जो बोला है वो तो सही बात है। दिल का अंदर जो पावर है उसको जगना अब जरूरी है। और मैडम जो सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं शिव भगवान का, उसको तो सबका भलाई होता है। प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट लेके आया, ये प्रोजेक्ट का भी भलाई है। और तुम लोग जितना बच्चा लोग है सब मैडम का सब मिलजुल के ये काम भी करना, तो खुद अपना को अच्छा है, अपना का अच्छा है, उसका बाद में घर वाला का, लेकिन पहले खुद को अच्छा होना चाहिए। जी। ये और मैडम तो जो करते हैं यह सही करते हैं, अच्छा करते हैं। हम लोगों का सबको भलाई करता है ये। और ये और क्या कहते हैं। तो हम मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव अडॉप्ट करने के लिए बोला, 16,000 गांव को AICTE जो है HRD मंत्रालय ने 16,000 गांव को हर इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ा। परंतु टेक्नो इंडिया थोड़ा आगे आया, उसने बोला कि मैं एक ऐसे विलेज को मॉडल बनाना चाहता हूँ। तो अभी गवर्नर साहब 27 अगस्त को यहाँ पर आ रहे हैं इन बच्चों को स्पेशल देखने के लिए कि ये उदाहरण है उन 16,000 गांव के आगे। मनोज जी, आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। जो बच्चे हमारे, जो हमने स्टार्टिंग किया था VIIP में, अगेन VIIP का नाम इसलिए क्योंकि हमने मेन जो फोकस VIIP के ऊपर ही है, विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के ऊपर। तो बच्चों की पहले ईगो खत्म करनी थी हमें। तो अभी जो पुराने बच्चे हमारे, जो एक बैच ऑलरेडी हमारे यहाँ से पास आउट हो चुका है, जो कहीं ना कहीं भी वर्किंग है या फिर अपनी फर्दर स्टडी में वो लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम जब भी उनको बुलाते हैं कि हमें किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, वो हमेशा यहाँ पे आते हैं। और उन्होंने जो सराउंडिंग अपने जो चेंजेस लाने स्टार्ट किए हैं, मतलब पहले यहाँ पे खुद वो चेंज हुए और जब उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करना स्टार्ट किया,
यहाँ के बच्चे पहले जो हमारे पास बच्चे आते थे बहुत सारे थे जो स्मोक भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे। अब उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी ये चीजें बतानी स्टार्ट कर दी है। बच्चे नहीं, मैं वो सब ग्रेजुएट बच्चे थे, अंडर ग्रेजुएट बच्चे थे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे बच्चे पीते हैं। वेस्ट बंगाल का कल्चर थोड़ा इस टाइप का है कि बच्चे थोड़े से इन वक्त मतलब 200 साल अंग्रेजों का कुछ तो छाप पड़ेगा ही ना। अर्ली एज में जो है यहाँ पे स्मोक और ड्रिंक करने लग जाते हैं। नहीं, गाइडेंस नहीं है ना। गाइडेंस नहीं है। नहीं, 10 बच्चा अच्छा को देखने से वो 2 अब बच्चा सारे बच्चे आने सारे लग गए बच्चे यहाँ पर। आएगा। आपको 50 ठो ऐसा होता तो 4 बच्चा आप अच्छा देखने लगभग से 2 कितने बच्चे टाइम से निकलेगा यहाँ पर वहाँ से। लोगों को गाइड कर रहे हैं? 5.5 महीने के आसपास हो गए हैं। मैं 15 जनवरी को आया था यहाँ पे। जी, सो ऑलमोस्ट 15 जनवरी दादा, 15 जनवरी से आए हुए ये। हाँ, 5 महीने 6 महीने हो गए। ऑलमोस्ट 6 महीने होने को आ गए हैं। तो 6 महीने में काफी बच्चे यहाँ पर तैयार हो गए। यस मैम, काफी बच्चे तैयार हो गए। कुछ बच्चे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बन पाए अभी तक, कुछ अर्निंग कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं उन्होंने टेडी बियर मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया है। अच्छा, सो वो लोग अपने घर पे इन्होंने काम किया है टेडी बियर मैन्युफैक्चरिंग का, जो कर रहे हैं वो लोग। नहीं, कल्चर प्रोग्राम में 2 बच्चों ने, आपने मुझे बताया कि उनको बहुत मतलब हाँ, टाइम ही नहीं देखिए, मिल रहा। हमारे यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसी थी जो हमने गर्ल्स उनको हैं। कभी कभी यहाँ पर मौका देते थे, अब उनके पास टाइम ही नहीं, बिल्कुल। इतना उनको प्रोग्राम मिल रहा है। वो यहाँ पे जो उन्होंने एक्टिविटी और स्टार्ट मात्र करना 3 ग्रुप महीने में किया स्कूटी खरीदी। और उसने मतलब कि अभी जब स्कूटी खरीदी तो अपनी खुशी शेयर करने आए मेरे साथ कि सर ये हम पहले कैसे था अब कैसे हुआ? 10 मार्च को जब हाँ। उसने यहाँ पे डांस किया, 10 मार्च को, तो हमने यहाँ पर मिस इंडिया को भी बुला रखा था इस कैंपस में। तो उसके लिए बहुत तालियां मनोज जी ने एंकरिंग की थी उस बच्चे के लिए। वाह, वाह। अभी उसको काम भी मिलना चालू हो गया। इनके जैसे ही बच्चा था। ये फैशन शो में शामिल थी ये बच्ची। हाँ, देखा ये बच्ची फैशन शो में 10 मार्च को मिस इंडिया के साथ फैशन शो कर चुकी है ना। रीमा के लिए जोरदार तालियां। तो मतलब इस तरीके से बच्चों को हम ग्रूमिंग करते हैं कि जो उसके अंदर का टैलेंट है उसको बाहर निकाला जाए। इस कैंपस का मेन यहाँ पे फेसबुक पे जो हमने लाइव किया था उसको देख के उसको सबसे ज्यादा काम मिला। जो अच्छा। लोकल लोगों ने, आसपास के लोगों ने, कोलकाता लोगों ने कुछ देखा, उन्होंने कुछ काम मिला। अब मैं सिर्फ 5 मिनट में आपके लोटस टावर टीवी की तरफ से किसी एक बच्चे का हाथ देखूंगी आपके सामने। यहाँ पे नए स्टूडेंट जो आए हुए हैं तो सुमित आप दिखाएगा। तो वो यहाँ पे आके और अपना हाथ दिखा सकते हैं। सुमित, मैं इन बच्चों को आपका हाथ देखना स्वागत भी है। सिखाती हूँ। हाँ, अच्छा। आ जाओ सुमित के लिए जोरदार तालियां। सामने देखो सुमित, अपने हाथों को ऐसे करो, नीचे ऐसे लगाओ। दोनों हाथ। अब सुमित का हाथ मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि पता चले और बच्चों को भी। जो ये माउंट है ये शुक्र है। शुक्र मतलब जो हमारे अंदर एनर्जी और ब्यूटी होती है, ठीक है। सुमित का माउंट बहुत अच्छा है। और सुमित आप चुप रहिए, बाद में बता देंगे, मैं इन लोगों को बता दूँ। लाइव आ रहा है ना। ये माउंट जो है, माउंट बोलते हैं इसको पर्वत। ज्योतिष में जो हमारे अलग अलग क्या कहते हैं वो होता है, उसको हम लोग पर्वत के रूप में बोलते हैं, ठीक है। पर्वत मीन्स माउंट, ठीक है। ये जो मंगल है इसका बहुत ही उच्च है। और हाथ बताता है, हाथ का जो बनावट है, शेप जो है, वो ये बताता है कि ये टेक्निकल कोर्स में ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि और इसके हाथ में ये एम का निशान है। एम के निशान से ये है आने वाला